हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रूबी सिद्दीकी और मैं आप लोग को मेनली बताने वाली हूं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। देखो, मेनली हर कोई आपको लेक्चर देगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं, पैसा सब कुछ नहीं होता सही है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। आप अगर एक नॉर्मल लाइफ भी जीना चाहते हो ना, जैसे खाना पीना रहना, नॉर्मल लाइफ के लिए भी, उसके लिए भी आपको पैसे की नीड पड़ेगी। ठीक है। और देखो, अगर आप 9 से 6 की लाइफ, यानी कि अगर आप नौकरी पेशा में हो तो 9 से 6 की जॉब करके आप सिर्फ नॉर्मल लाइफ ही जी सकते हो, अपने सारे शौक पूरे नहीं कर सकते। देखो, एक अच्छी सैलरी पर काम करने वाला इंसान कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जितने भी उसकी सेविंग्स होगी ना, एक बीमारी पर, अगर घर में कोई एक बीमार हो गया, उसकी सारी सेविंग खत्म हो सकती हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यही आप लोग को बताने वाली हूँ कि फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। आपको इतने पैसे कैसे कमा सकते हो कि आपको पैसे के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। ओके, तो अच्छी नॉलेज के लिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और जो भी लोग चैनल पे नहीं हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो देखिए, किसी भी इंसान को ना अगर फाइनेंशियली फ्री होना है तो मेनली उसको 7 स्टेप्स से गुजरना होता है। देखो, जिसमें से कौन कौन से हैं। पहला है क्लैरिटी, दूसरा है सेल्फ सफिशिएंसी, तीसरा है ब्रीदिंग रूम, चौथा है स्टेबिलिटी, पांचवा है फ्लेक्सिबिलिटी, छठा है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस और सातवां है एबंडेंट वेल्थ। पहला है उसमें से क्लैरिटी। देखो, क्लैरिटी का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको दूसरे वर्ग क्या समझते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपको करना क्या है। जैसे कि मान लो आपके अकाउंट में अगर 5,000 रुपए हैं, ठीक है, तो आने वाले 1 साल में या 5 साल में आप उसको 1 करोड़ बनाना चाहते हो कि 5 करोड़ बनाना चाहते हो, ये आपका एम्बिशन जो है कि आपको करना क्या है वो क्लियर होना चाहिए। यही होता है क्लैरिटी। दूसरा होता है सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है ना, जहाँ पे आप अपना खर्चा खुद उठाते हो। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी खर्चा है वो अपने पेरेंट्स से या अपने किसी बड़े से आप नहीं मांगते हो। जैसे कि अगर आपको 10,000 खर्च करना है तो आप 10,000 कमा ले रहे हो, ये होता है सेल्फ सफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि आपको जितना खर्च करना है उतना आप खुद से कमा लो, उतना आपकी औकात हो। उसमें से तीसरा है ब्रीदिंग रूम। ब्रीदिंग रूम का ये मतलब होता है कि आप अपना खर्चा निकाल कर भी इतना पैसा सेव कर लें कि आने वाले 1-2-3 महीने अपना खर्चा आप खुद उठा सकें। जैसे कि अगर मान लो आने वाले समय में आपके पास जॉब भी चली जाए तो आपको नॉर्मल खर्चे के लिए अपने सैलरी का वेट ना करना पड़े, इतना पैसा आप सेव कर लो। यही ब्रीदिंग रूम होता है। चौथा हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी का मतलब है कि आपके पास इतने पैसे सेविंग्स हों कि आप आने वाले 6 महीने से 1 साल तक अपने नॉर्मल खर्चे के लिए किसी पर मतलब डिपेंड ना रहें। यानी कि आप कम से कम 1 साल तक स्टेबल लाइफ जी सकें बिना सैलरी का वेट किए ही। ये होता है स्टेबिलिटी। छठा हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये आप लोग बहुत बार सुने होंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में। देखो, ये वह स्टेज है जो आपका एम्बिशन था। जैसे मैंने बोला, एक एम्बिशन क्लियर होना चाहिए कि आप 1 करोड़ चाहते हो कि 5 करोड़ चाहते हो। तो लाइफ में आपको जितना भी पैसा आप सोचे थे उतना आप पूरा टोटल सेविंग अपना कर लो, वो होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यहाँ पे एक ऐसा स्टेज आपको आ जाता है कि आप काम जो मतलब नॉर्मल लाइफ में जो भी आपके खर्चे होते हैं ना, उसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत ना हो। आप काम करो भी इसलिए करो क्योंकि वो आपका शौक है, आपका हॉबी है। यानी कि काम करना आपकी मजबूरी ना रहे, इतने पैसे जमा कर लेना ही क्या है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सातवां होता है एबंडेंट वेल्थ। यानी कि इतने पैसे आपके पास हो जाएं कि अगर आप पूरी ज़िंदगी भी खर्च करो ना बिना काम किए तो भी वो पैसे खर्च ना हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेकर बोलूँ तो वर्ल्ड लेवल पे वॉरेन बफेट या एलन मस्क, इंडिया में अंबानी। मैंने अभी तक आपको ये बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, वो लेवल क्या है। सबसे ज़रूरी ये जानना है कि उस लेवल तक आप पहुंच कैसे सकते हो, उसको अचीव कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन्वेस्ट करो, अच्छे से नॉलेज लो, ट्रेडिंग में मतलब पैसे लगाओ, बहुत बड़े लेवल पे ये आपको आगे ले जा सकता है। ठीक है। और मेनली देखो, नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो पैसा हर कोई कमाता है, कौन नहीं कमाता है, कम या ज़्यादा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसका खर्च, उसका यूज़ कैसे करते हो। अगर मैं आपसे खुद ही पूछूं कि अमीर क्यों होता जा रहा है, गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है, तो इसका रीज़न जानते हो क्या है। जो गरीब लोग होते हैं ना, वो लोग लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं, सुख सुविधाएं खरीदते हैं, ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिसको उनके बदले में कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला है। ठीक है। जैसे कि आप एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में कोई बहुत बड़ा महंगा मोबाइल आप खरीद रहे हो, जबकि उसकी नीड नहीं है, फिर भी खरीद रहे हो। घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, अगर आप उसकी उतनी औकात हो चुकी है इट्स ओके, गाड़ी खरीदना बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप जब तक अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे पहुंच नहीं जाते हो ना, तब तक इन सब चीज़ों को नहीं ध्यान देना चाहिए।
आप पहले अपने गोल पर ध्यान दो, ठीक है। शो ऑफ के सब फालतू चीज़ें ना खरीदो। और अमीर अमीर इसलिए होता जा रहा है क्योंकि अमीर जानता है कि उसको पैसे खर्च कहाँ करने हैं। अमीर पैसा वहाँ लगाता है जहाँ पे उसको जितना लगा है उससे डबल ट्रिपल रिटर्न आए। जैसे कि वो अपना पैसा स्टॉक्स में लगाते हैं या ऐसे एसेट या प्रॉपर्टी में लगाते हैं जहाँ से उनको कुछ साल में पैसे रिटर्न आते हैं। एक फ्री एडवाइस है उन लोगों के लिए जो लोग जॉब पर्सन है या जो भी लोग मतलब नौकरी करते हैं। देखो मेरे लिए अपने सैलरी का कोशिश कीजिए, आप कम से कम 30% इन्वेस्ट कीजिए, जिससे इन फ्यूचर आपको बहुत बड़े लेवल पे फ़ायदा हो। और ऐसे जगह इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे इन्फ्लेमेशन या महंगाई दर को वो इन्वेस्ट बीट कर पाए। तो ये था मेरा ओवरव्यू फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। मैंने इसमें ये भी बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, ये भी बताया कि आप उसको ओवरकम कैसे कर सकते हो। तो बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।